2024 लोकसभा चुनाव नजदीक और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के क्लब रोड में हैं, जहां पर अंग्रेजों के जमाने से लोग शाम में जुटते थे और तमाम तरह की चर्चाएं होती थी। इस रोड का ही नाम है क्लब रोड। आप देख सकते हैं इस इलाके में दर्जनों दुकान है स्ट्रीट फूड की, जहां लोग आते हैं और तमाम राजनीतिक चर्चाएं होती है। तो अपने दर्शकों को आज मुजफ्फरपुर के चाट का स्वाद और राजनीतिक मिजाज बताएंगे किस तरीके का है। लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप तमाम दुकान है और शाम में सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। क्या खा रहे हैं भैया? ये आलू टिक्का है, टिक्का ये बनता है स्पाइरल पोटैटो। जी जी। अच्छा, कैसा लग रहा है? बड़ा चटपटा है तो बहुत टेस्टी है। तो अभी जो माहौल चल रहा है, राजनीतिक माहौल, खास करके बिहार की बात करें और मुजफ्फरपुर की, तो नीतीश कुमार एनडीए में आ गए, एक बार राम मंदिर चल रहा है, तो राजनीतिक भी तो चटपटा हो गया हुआ बड़ी। जय श्री राम है पूरा हिंदुस्तान। जय श्री राम है पूरा हिंदुस्तान जय श्री राम। 24 चुनाव की बात करें तो चलेगा इस बार राम लहर रहेगा? मोदी में है पूरा देश, पूरा देश मोदी में है। चटपटा अब की बार 400 पार 400 पार कोई है ही नहीं। नीतीश जी गए थे वो इंडिया गठबंधन में, वहाँ गए थे संयोजक बनने, प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने, कोई उपाय नहीं लगा, फिर आ गए। अब नीतीश जी आ गए हैं तो पिछले बार 40 में 39, इस बार कोशिश है 40 में 40। तो पूरा इस चटपटे की तरह चटपटा हो गया हुआ है। पूरा माहौल चटपटा है। कहाँ से आए हैं आप यहाँ पर? हम लोग यही मुजफ्फरपुर से हैं। जी जी। किस इलाके से आए हैं? तो क्लब 0 माइल के इलाके से। यहाँ का शाम में आते हैं। यहाँ का इस दुकान का जो ये बन रहा है स्पाइरल जो है बड़ा चटपटा है, फेमस है, इसलिए हम लोग खाने के लिए आते हैं वहाँ से। 0 माइल से। क्या लग रहा है जो राजनीतिक माहौल चल रहा है इस समय देश में और बिहार की बात करें तो 24 चुनाव में क्या होगा जनता का मिजाज? देखिए, देश की बात करें तो देश की जो सरकार है वो ठीक है, जो देश में जो चल रहा है वो ठीक है, उस पर तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। देश में जो सरकार चल रहा है वो ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। लोगों का तो आज के डेट में हर गरीब को भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो तो ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? लेकिन बिहार का जो हाल है तो बड़ा गड़बड़ है भैया। आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं इतिहास में। वो गांव समाज में कोई महिला नहीं होती मन रखनी, सबके मन रखने वाला। ये नीतीश कुमार जी सिर्फ पार्टी लोगों का मन रख रहे हैं। ये यहाँ पर बिहार का विकास नहीं कर रहे हैं। बिहार में उनसे कुछ काम हो नहीं रहा है। वो कभी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, कभी आरजेडी की सरकार बना रहे हैं। वो सिर्फ बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है कि आगे भी क्या होगा। चाट जो यहाँ मिल रहा है तो उसमें भी तमाम तरह के मसाले को मिला दिया जाता है। तो क्या बिहार की राजनीति इसी तरीके से गुलमुल हो गई है क्या? पूरे गुलमुल हो गई है। अच्छा, कुछ समझ नहीं आता है। लोग टेस्ट जिधर जा रहे हैं लोग इनका टेस्ट ले रहा है नीतीश कुमार जी का। बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार के लोकसभा चुनाव की यदि बात करें? बड़ा मुद्दा है बहुत सारे बिहार में। राम मंदिर, देखिए हिंदू धर्म के लिए राम मंदिर तो बड़ा मुद्दा है। असर तो पूरा करेगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। विपक्ष तो है नहीं, विपक्ष का ना कोई आता है ना पता है। अच्छा, नीतीश कुमार के जाने से कुछ नाराजगी है क्या बिहार की बात करें? हाँ, जनता में तो नाराजगी है इस बात से। लेकिन राम मंदिर भारी पड़ेगा कि फैक्टर काम करेगा नीतीश कुमार का जाना? राम मंदिर काम करेगा। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जिधर जाएंगे वो भस्मासुर के जैसे जिस पार्टी में जाएंगे उसको उल्ले मारेंगे। विधानसभा में काम लोकसभा में चलेगा? लोकसभा में चलेगा, क्योंकि लोकसभा में नीतीश कुमार का नहीं चलेगा। ये मोदी जी का खुद का अपना, और मोदी जी के नाम पे लोग वोट देता है। नीतीश जी को तो इससे उनका अपना फायदा होगा। ये अपना एमएलए एमपी अपना ये बनाएंगे, इससे बीजेपी का क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। और विधानसभा के चुनाव में तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं। जिधर जाए नीतीश कुमार उधर नुकसान है, उधर नुकसान है। वो लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। काफी चटपटा माहौल हो गया हुआ और चटपटा चीज खाने आए हुए हैं। हाँ, क्या लग रहा है, क्या खा रहे थे? देखिए ये आलू चिप्स है, स्पाइरल पोटैटो है, और भाई साहब ने कहा कि 400 पार है। तो अगर राम मंदिर का मुद्दा से अगर सरकार बनना तय था तो फिर मोदी जी कर्पूरी ठाकुर को क्यों अति दिए हैं, भारत रत्न दिए हैं? उसके बाद वो चौधरी चरण सिंह को उत्तर प्रदेश में क्यों दे रहे हैं? राम मंदिर का मुद्दा तो 22 तारीख को समाप्त हो गया, और राम मंदिर से अगर देश चलता तो मंदिर बन गया तो उसी से हो जाता। नौजवानों को रोजगार चाहिए, मोदी जी ने रोजगार पर क्या दिया, ये मुद्दा है। रोजगार बड़ा समस्या है युवाओं के लिए, और इसलिए राम मंदिर से कुछ नहीं होने वाला, ये मोदी जी को समझ में आ गया। जिस कारण से नीतीश कुमार को तोड़ के ले गए हैं कि बिहार में
लोकसभा से मेंबर चाहिए तो नीतीश कुमार का उनको जरूरत पड़ रहा है। राम मंदिर का जो फैक्टर है वो उतना कारगर नहीं, इसीलिए नीतीश कुमार को लाना पड़ा। निश्चित रूप से राम मंदिर फेल कर चुका है। राम मंदिर भगवान, आस्था एक अलग चीज है और देश चलाना एक अलग मामला है। देश चलाने के लिए भगवान का उसमें बिहार में राम मंदिर साथ नीतीश भी जरूरी थे एनडीए को। अगर राम मंदिर से हो जाता तो नीतीश कुमार को क्यों ले गए? अमित शाह ने बिहार में आके कहा था कि हम नीतीश कुमार के लिए रास्ता बंद है, सुन लो बिहार वासियों। आज क्यों बुला कर ले गए? क्यों आप भी चटपटा खा रहे हैं चाचा, क्या कैसा लग रहा है स्वाद? अच्छा है। अच्छा है। स्पाइरल कभी आते हैं इस पोटैटो। इलाके में बहुत सारे लोग हैं देखो। हाँ, इस इलाके में आते हैं। अच्छा, जिस तरीके से माहौल लग रहा है देश में चल रहा है अभी, वो क्या स्थिति है? लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा? लोकसभा चुनाव में तो कोई टक्कर ही नहीं है, मोदी हैं सिर्फ। मोदी हैं। कौन फैक्टर सबसे बड़ा दिख रहा है? नीतीश आ गए इधर या राम नहीं, मंदिर? राम मंदिर से काफी वो हो गया। राम मंदिर सबसे हाँ, एक भारी तरफा है। मोदी, एक तरफ उसी के दबाव में देख रहे हैं जो नीतीश जी भी गए उधर, दूसरे लोग भी जा रहे हैं। चुनाव तक देखिए कौन रहता है बचा हुआ विपक्ष। जिसको एमपी बनना है सब उधर भाग रहा है। युवा लोग भी हैं और उन लोगों से भी हम बात करेंगे। उनके पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी। क्या लग रहा है? यहाँ तो पूरा जमा चौकड़ी चलता है। नहीं, बहुत यहाँ सारे लोग आते हैं। शाम में यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट है। सारे शहर से लोग आते हैं, शहर से लोग आते हैं, बैठते हैं, चर्चाएं होती है, युवा आते हैं, सब लोग परिवार के साथ आते हैं। जो बिहार में बदलाव है वो यही दिख रहा है। बिहार में जो आपने बदलाव देखा होगा वो यहाँ दिखता है, क्योंकि 15 साल पहले क्या व्यवस्था थी, 18 साल पहले कोई आदमी घर से निकलता था तो रात में तो कोई घर बाहर रहता ही नहीं था। माता बहनें चिंतित रहती थी कि अब मेरा बच्चा सुरक्षित है कि नहीं है। आज माहौल परिवर्तन में है और लोग बहुत सुख शांति में है, बहुत समृद्धि बिहार में आई है और ये सब नीतीश कुमार जी के बदौलत हुआ है। आज आम जनता बहुत चैन में है, सुकून में है और लोगों को लगता है कि क्या फैक्टर काम करेगा? लगता है कि जो पुलिसिंग, बेहतर पुलिसिंग या नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बढ़िया है, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है यहाँ पे, अपराधियों की सामत तो दिख भी रहा है शाम वक्त इतने सारे इतने लोग हैं, इतने महिलाएं घूमे, बच्चियां घूम रही हैं, लड़के घूम रहे हैं, सब खाते हैं और आपको लगेगा जैसे आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में है। तो माहौल शांति का है, बिहार के लोग बहुत सुकून में हैं और यही बहुत बड़ा कारण है क्या बदलाव। बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो? नहीं, बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने बदलाव लाया है, लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव लाया है। फैक्टर काम गांव और शहर में जो अब एवेन्यूज दिख रहा है आपको, गांव में 7 निश्चय के बाद गांव और शहर में अंतर नहीं रहा। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सुविधाएं हैं गांव में आ चुका है। अब गांव में भी अब 22 घंटा 24 घंटा बिजली है, गांव में बढ़िया से बढ़िया सड़क बन चुकी है। तो काफी सारे लोग जुट गए, हमारी टीम भी आई हुई है, तो उन लोगों से बात करें। क्या स्थिति है, क्या खाने आए हुए हैं? स्पाइरल पोटैटो अच्छा, बहुत टेस्टी है यहाँ का, हमेशा हम लोग आते हैं। तो क्या रहेगा जनता का मिजाज, क्या रहेगा इस बार 24? जनता का मिजाज तो है कि देखिए अभी लोकसभा आने में टाइम है, अभी तक आने में बहुत सारे लोग जो भी सोच रहे हैं उसके विपरीत भी हो सकता है और साथ में जय श्री राम कौन भी हो मुद्दा दिख रहा है? जय श्री राम भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? आप तो युवा है। युवा हैं हम लोग को, रोजगार साफ नहीं मिल रहा है। अगर बिहार में मान के चलिए इतना इंडस्ट्री रहता है तो हम लोग गवर्नमेंट पर डिपेंड रहते नहीं, पहला बात। इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट पर तैयारी कर रहे हैं। लोगों को पढ़ा के 5,500 वैकेंसी दिए हैं, अभी तक बस पूरे इंडिया में 5,500 वैकेंसी क्या है? कुछ नहीं है, एक लुभावना वादा है। श्री राम मंदिर कर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। हम लोग युवा है। युवा नाराज है जी, युवा नाराज है, पूरा नाराज है, 100% नाराज युवा है। हर जगह नाराज है। महंगाई इतना बढ़ा, इतना टैक्स बढ़ाया जा रहा है, कोई बात हुआ? और सर जितना देखते हैं, जितना विपक्ष का जनता नेता है, क्या खाने आए हैं यहाँ? हम यहाँ पर रोल खाने आए थे। रोल खाने आए थे? हाँ। तो कैसा था रोल का स्वाद? अच्छा था। तो राजनीति क्या लग रहा है इस बार? रोल टाइप का घूम गया? रोल टाइप का सेंटर में मोदी जी आ रहे हैं, मगर हम लोग नाराज पूरा है। पर आ रहे हैं, तो आप आएंगे। वोट नहीं देंगे तो कैसे आएंगे? नहीं, देखिए फिर भी उतर लग जाता है, लेकिन हाँ हम लोग एक वर्ग है जो हम लोग नाराज हैं। अच्छा, खुश है नहीं, पहला बात नहीं, साफ खुश नहीं है इसी से। रोजगार दे नहीं रहे हैं। अब वैकेंसी के नाम पर पूरा अगर मान चलिए गवर्नमेंट जब साफ है, उनको मालूम है कि भविष्य में गवर्नमेंट जब डिपेंड रहना गलत है, हम मानते हैं इस चीज़ को, मगर एक स्टेप से चलेंगे ना। एकदम पूरा क्या कर रहे हैं कि एकदम साफे बंद कर दे रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे फिर? साफे नहीं है, उतना इंडस्ट्री देते बिहार में। भैया आप तो 400 पार किए, विवाद पूरा नाराज है। नहीं, ये उसका कहना जायज़ है। ये सच्चाई है कि रोजगार की बहुत कमी है इस देश में। अभी जो भी लड़के इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, आप किसी भी लड़के से पता लगा लीजिएगा, वैकेंसी नाम की चीज़ नहीं है किसी भी कंपनी में। 400 पार कैसे होगा? अब लीजिए, हिंदुस्तान में रहते आप जानते नहीं, ये भावनाओं का खेल होता है यार। राम मंदिर हाँ, नारों की राजनीति इंदिरा गांधी के समय से हो रहा है। नारों से चलता है देश। यहाँ समझता है काम का समीक्षा किया जाए, काम के समीक्षा के आधार पर वोट हो तो
हर साल क्या कहते हैं एनालिसिस करके लोग वोट देगा। कैंडिडेट का योग्यता पूछेगा, कोई पूछता है हमर जात है। क्या लहर लग रहा है, कौन मुद्दा? देखिए यहाँ जो मुद्दा है, जो भावनात्मक चीजें हैं, और निश्चित रूप से भाजपा बहुत आगे चल रही है और भाजपा की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे, काफी देर से आपको पर नजर है स्पाइरल पोटैटो खाने आए हुए हैं जी जी, और बहुत ही बेहतर है। और शाम में प्रायः हम लोग यहाँ आ ही जाते हैं जी। बिल्कुल। क्या लग रहा है, स्पाइरल पोटैटो की तरह घूम गया हुआ है पूरा राज्य? बिल्कुल घूम गया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं वही सत्य है। राजनीति है और राजनीति के समर्थक हुआ करते हैं और अपने अपने समर्थक के जिनका जो समर्थक जिससे जुड़ा अपने अपने पक्ष में लोग बोलता है। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई एक छत्र है। अगर एक छत्र की किसी का प्रभाव होता तो कोई भी यहाँ जुड़ करके सरकार नहीं चलाता, और एक पर्सन जो पूरे देश में पूरा छा जाता, ऐसा कहीं नहीं है। गठबंधन से ही कोई जीत रहा है, जुड़ रहा है, तो मैं किसको मानूं कि एक ऐसा कोई छवि है जो पूरे देश में वन पीस हो गया है। गठबंधन के राजनीति में सब कुछ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मिठनपुरा इलाके में हैं और यहाँ पर हमारी टीम को देख करके एक मोदी चाय वाले जिनको बोला जाता है वो भी आ चुके हैं। कहाँ से आ गए आप यहाँ? आप तो दिन भर उधर रहते हैं। जी सर, घूमते घूमते आ गए, इधर भी चलाते हैं कभी कभी। इधर भी आ जा गए जी। और मोदी जी का बिक्री हो रहा है? हाँ, बिक्री हो रहा है। मोदी जी की चाय है। मोदी चाय है, मोदी चाय है। फोटो आप लगाए हुए हैं? जी, जय सिया राम। और एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाते हुए अपना काम। तो जहाँ कार्यक्रम होता है मोदी जी का जाते हैं? जी हाँ, जहाँ भी होगा वहाँ भी जाएंगे, मोदी जी के कार्यक्रम में जाएंगे जी। क्या खा रहे हैं भैया? ये आलू वाला सामान है। आलू वाला खाने आए? हाँ, शाम के शाम आते हैं, घुमाइत फिराइत। क्या लग रहा है इस बार? एकदम जिधर नीतीश कुमार उधर सरकार। नीतीश कुमार फैक्टर बिहार में। बारे बात देख रहे हैं ना, 3 लाख नाराज है, कई लोग बोल रहे हैं कि आज देखना है ना कितना मास्टर हो गया घरे घर, एक घर में 10 गो। ये लोग तो कह रहे हैं कि अरे पढ़ेगा तब ना मास्टर होगा, कहने से थोड़ा ही होगा, पढ़ेगा तब ना होगा। क्या कर रहे हैं? 4 लाख रोजगार दिया टीचर। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम रोजगार दिए। हाँ, तो वो तेजस्वी तो बोलेंगे कि चाचा जी हम लोकसभा चुनाव में क्या होगा बिहार में? बिहार में तो आएगी भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। बहुत लोग तो नाराज है यहाँ अब नाराज है, वो तो फैक्टर है, वो तो जो सच्चाई है वही होगा। तो आपको एक बार फिर हम दिखाएंगे किस तरीके से स्पाइरल पोटैटो लोग खा रहे हैं और जिस तरीके से स्पाइरल पोटैटो उसके बनाने वाले दुकानदार से भी बात करेंगे हम। काफी अच्छी खासी भीड़ रहती है। क्या बिक्री कर रहे हैं आप? काफी भीड़ रहती है आपकी दुकान पर? तो हाँ, भीड़ तो रहती है और देख ही रहे हैं कि भीड़ यहाँ पे। कीमत है एक प्लेट का? नॉर्मल वाला 30 है और चीज वाला 50 है। 50 और 30 जी। लोग तो आते हैं, ग्राहक अच्छी हाँ, बहुत अच्छे आते हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं प्रतिदिन। कितना दुकान है आसपास? यहाँ पे अभी एक भी दुकान, यहाँ पे मतलब अलग अलग दुकानें, लेकिन स्पाइरल पोटैटो का एक ही दुकान है पूरे मुजफ्फरपुर में। तो आप देख सकते हैं स्पाइरल पोटैटो की एक ही दुकान है इस इलाके में और इसको लेकर काफी ज्यादा भीड़ रहती है। शाम के वक्त खास करके लोग आते हैं। क्या कहेंगे बाबा, आप क्या खाने आए हैं? देश स्तर के हिसाब से ठीक है, लेकिन राज्य स्तर के हिसाब से मतलब ठीक नहीं है। आपके हिसाब से क्या है? देश स्तर के हिसाब से क्या ठीक है? ठीक है, आपके हिसाब से मोदी जी मतलब देश के हिसाब से ठीक है। राज्य के हिसाब से ठीक नहीं है? ना, राज्य के हिसाब से ठीक नहीं। राज्य के हिसाब से कौन ठीक है? राज्य के हिसाब से तेजस्वी जी ठीक है। तेजस्वी जी ठीक है। तो इसका मतलब कि 24 में किसको वोट, मतलब क्या 24 में तो इनका मतलब मोदी जी का रहबे करेगा। मोदी जी का रहेगा। 25 में नहीं रहेगा ना, 25 में अभी नहीं, तो 24 कहा जाएगा। हाँ, 25 के नहीं। हाँ, 25 के नहीं कहा क्या कहेंगे सर? सर, राममय रहेगा सब, कहीं कोई ये नहीं है, परेशानी नहीं है। युवाओं में तो नाराजगी थी, बोल रहे थे रोजगार बड़ा मुद्दा हो जाएगा। है थोड़ा बहुत तो रहता ही है, लेकिन ओवरऑल आप माने तो देश में चलेगा तो मोदी जी का ही चलेगा। क्या लग रहा है आपको? काफी देर से सुन रहे लोग। जय श्री राम। जय श्री राम। देश के लिए तो मोदी ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए तेजस्वी यादव, यहाँ बिहार के लिए जी। तो तेजस्वी यादव तो मना करेंगे उनको देने के लिए, अपना पार्टी खड़ा करेंगे, तो कैसे मंजस की स्थिति हो जाएगी? क्या हो जाएगी? मतलब आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तब तो फिर कैसे दोनों के एक साथ कैसे चलेगा? नहीं, लोकसभा में इनको देंगे ना। लोकसभा में इनको? हाँ, 2000 उनको। तो आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर के जनता की अपनी अलग अलग राय है और ऐसे में स्पाइरल पोटैटो को लेकर के ठीक उसी तरीके से राजनीतिक घुमा हुआ नजर आ रहा है। लोगों की अपनी अपनी राय है। कोई अन्य लोग भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। जी बताइए, काफी देर से तो बड़ा प्लेट नाश्ता कर रहे हैं। हाँ, है बड़ा नमकीन तो। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार कैसा रहेगा मिजाज? कौन से ये 24 पूरे देश में 400 पार
मोदी जी। 400 पार, युवा तो काफी नाराज हैं, नहीं, हल्ला कर रहे हैं। नहीं तो माने पूरे देश का जो माहौल है 400 पार। और बिहार में नीतीश जी और मोदी जी का जो कॉम्बिनेशन है 39 से 40। 40 से 40, हाँ, सर्वे तो 7 से 8 नहीं 39 से 40 बिहार में। मुद्दा क्या हुआ, किस मुद्दा पर इतना वोटिंग होगी, क्यों ऐसे? अरे मुद्दा होगा उज्ज्वला योजना, मुद्दा होगा मतलब आपको राशन, मुद्दा होगा लॉ एंड ऑर्डर, मुद्दा होगा 3 तलाक, मुद्दा होगा आपका ये मतलब 370 मुद्दा होगा। युवा भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। युवाओं की अच्छी खासी टोली है। आप लोग शाम में इधर आते हैं? हाँ आते हैं। अच्छा, हम जैसे क्या मित्र का करते हैं? दुकान है अच्छा। हमारे ये स्पाइरल पोटैटो। तो हाँ, तो जब भी है, जैसे आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो आ गए। मतलब सैटरडे संडे को, सैटरडे संडे को हम लोग आते हैं। ऐसे 24 में लोकसभा चुनाव होना है, आप लोग भी युवा हैं, देश के भविष्य बताया जाए, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल दिख रहा है, क्या आपके मन में? माहौल से तो लग रहा है कि हाँ मोदी जी ही निकलेंगे, लेकिन मोदी जी ही निकलेंगे। हाँ मोदी जी ही निकलेंगे। बिहार से तो बड़ा सपोर्ट है, अपने खास करके मुजफ्फरपुर से है। अच्छा, नीतीश कुमार जो उधर गए एनडीए में, और ऐसे में लेकर क्या फैक्टर, बड़ा मुद्दा आपको क्या लग रहा है? उनको लेकर के इतना तो नहीं बोल सकते, उनका तो सब क्या ही बोलता है, रह के उधर लालू के पार्टी में रह के, मतलब अब रीजन क्या है कि बीजेपी उनको ली है, अब बीजेपी ही जाने की क्या ही। आप बताइए, काफी देर से आप पर भी नजर हमारी है, घूम रहे हैं, क्या खाने आए हैं यहाँ? इस बार एक ही लहर रहेगा, मोदी लहर रहेगा। मोदी की गारंटी, बाकी सब का वारंटी। मोदी की गारंटी बिहार में भी चलेगी? बिल्कुल मोदी की गारंटी, केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार। तो आप देख सकते हैं अन्य लोग भी हैं, एक बार फिर हम बात करेंगे। क्या लग रहा है काका, उस समय से राजनीतिक चर्चाएं चल रही है जी, आपके नजर में 24 में क्या हो सकता है? लोग वोट करेंगे हिंदुस्तान को 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए, जो कि प्रॉमिस है नरेंद्र मोदी का। सीमा माने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग में बैठे तो जॉब आएगा। कुछ नहीं चलेगा नहीं, ठीक है, उनका अपना, एवरीवन इज इंटाइटल्ड ऑफ हिज ओपिनियन, तो उनकी अपनी राय होगी। लेकिन जो हिंदुस्तान के लोगों का जो हम देख रहे हैं, जो माहौल है, वो बेसिकली वो देख रहे हैं कि अब वो तंग आ चुके हैं ये सब जात पात, ये सब से। जात पात नहीं चलेगा। हाँ, तो मोदी इज द ओनली वन जो कि इससे थोड़ा बाहर है। क्या कहेंगे? बिहार का वोट, बिहार में खास करके जो वोट होता है वो जात पात पे होता है। राजनीति का हर चीज जाति पाति पे है। मोदी जी भी हिंदुत्व पर आए हैं, मोदी जी भी राम जी के मुद्दा पर आए हैं, वो कोई विकास पे नहीं है। नजर में कौन मुद्दा चलेगा? हम लोग तो 70 साल में इन लोगों को प्रधानमंत्री बनने लायक पढ़ लिख के बना दिया। मेरे स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, मेरे दिए हुए फैक्ट्री में नौकरी किए हैं। 8 साल में कोई काम बता दें इन लोग, तो जो कोई काम बोल रहे हैं कि विश्व शक्ति बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। ये देश आजाद हुई तो कांग्रेस की सत्ताएं उन्होंने अपना काम किया, बट ये निश्चित रूप से बहुत एक्सेलरेशन आया है इनके आने से, और यही कारण है कि पूरा हिंदुस्तान उनको देगा फिर से एक चांस। दिशा में आर्थिक सुधार की दिशा में मोदी जी बड़ी बारीक से पकड़ते हैं व्यवस्था को। आपको एक उदाहरण के ऊपर बता देते हैं। एमएसएमई इंडस्ट्री होता है, एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, अभी एक नया नियम बना दिए हो कि जो भी एमएसएमई का इंडस्ट्री है, उससे जो भी व्यापारी माल लेता है उसको 15 दिन के अंदर में उसका भुगतान करना होगा, और अगर वो दोनों के कंसेंट में साइन होता है तो 45 दिन का होगा। ये बहुत बड़ा सुधार है एमएसएमई के लिए। जो क्या कहते हैं 50 करोड़ के नीचे का टर्नओवर का जो भी इंडस्ट्री है, उसके अब माने जीवन में बहुत सुधार आएगा, उसका व्यवस्था। इसको लेकर के आप नहीं, बहुत सारी ऐसी सारी, एक उदाहरण के रूप में बताया, इस टाइप के बारीक चीज़ों को पकड़ के सुधारा जा रहा है, और देश आने वाले दिन में देखिएगा कि कितना पारदर्शी और स्वच्छ रहेगा। ये हम यही कहेंगे कि अगर देश में मंदिर पर और भगवान राम पर अगर सरकार बन जाता तो कुर्मी वोट के लिए नीतीश कुमार, सहनी वोट के लिए मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तोड़ जोड़ नहीं इतने लोगों को क्यों? अगर मोदी जी बहुत मजबूत पहलवान है, नीतीश कुमार के आने से क्या लग रहा है? छोटा छोटा पहलवान को अपने साथ क्यों जोड़? नीतीश कुमार के आने से क्या लग रहा है? बीजेपी एनडीए ये सब मजबूत हुआ क्या? नहीं, वो एक उन लोगों का जो कहीं न कहीं भय है, इंडिया गठबंधन के एकजुटता से भय था, तो हर जगह पर कहीं न कहीं पर वो तोड़ रहे हैं। गठबंधन तो लोग बोल रहे हैं, हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं, जो घोटाला किए हैं उनको भय है, ईडी का भय दिखा के तोड़ रहे हैं। नीतीश जी ने भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार के कहेंगे
इंडिया है, इंडिया टूट गया। हाँ? इंडिया है, इंडिया तो है। ममता गई, इंडिया है। नीतीश गया, जयंत गए, अखिलेश गए, अरे बचा कौन? जो भ्रष्टाचारी हैं वो डर से जा रहे हैं, जो ईमानदार ये राहुल की गलती के कारण गया, क्योंकि राहुल गांधी की जो राजनीति है, जिस तरीके से उनका संगठन भी प्राय बना हुआ है और उनके अपने नेताओं पे लगाम नहीं है, उनके अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता को अरे ये क्या बोलेंगे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको कुत्ता का संज्ञा देता है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान कुत्ता का संज्ञा देता है, क्या बोलेंगे? कुछ कुत्ते लोग होते हैं जो भाजपा की तरह से कुछ कुछ बोलते रहते हैं। चलिए अन्य लोगों से बात करें, क्या लग रहा है भैया, ये तो माहौल गर्म हो गया। नहीं, माहौल गर्म नहीं है, सब लोग ठीक है, लेकिन बिहार के राजनीति और बिहार की जो व्यवस्था है आज के डेट में नीतीश कुमार जी का जो आज बहुत देर से तो सरकार तो ठीक ही चल रही है, अब रहेगी सरकार रहेगी हमारी। तो नीतीश कुमार की जो व्यवस्था है, जो यहाँ पर ने दारूबंदी जो उन्होंने लाया, आज बेवजह के सारे लोग, गरीब, जो मजदूर, काम करने वाला लोग जो अभी जेल में बंद है, और दारू तो बिकने के लिए हर जगह बिक रहा है, आज भी बिक रहा है, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है अपने बिहार में। और बिहार के चुनाव में यही मुद्दा होगा। क्या मुद्दा होगा? यही मुद्दा होगा कि नीतीश हटाओ और दारू का जो भी कानून है उसको खत्म करके सारे गरीब। भाजपा भी तो नीतीश लाव कर दी। अरे भाजपा ये तो लॉलीपॉप के लिए ले गया है, अपने फायदे के लिए ले गए है ना, अपने सरकार बनाने के लिए ले गया, उनको डर लग गया ना कि अब क्या कहेंगे। तो कई एक लोग अभी आप चर्चा करें नीतीश कुमार फैक्टर, नीतीश कुमार को लेकर काफी नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं है। देखिए आप बिहार में अभी बिहार में 4 लाख नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। बिहार में जब गांव में आप पहले 15 साल पहले गांव में साइकिल को आप नंबर काउंट कर सकते थे, आज हर घर में इतनी मोटरसाइकिलें हो गई, इतनी नीतीश कुमार चार चक्का हो गया। ये नौकरी दिया नीतीश कुमार, नौकरी कहाँ दी है? इससे पहले नीतीश कुमार की सरकार नहीं था। मुख्यमंत्री जी हमेशा नीतीश कुमार, मुखिया पूरी पॉलिसी जो लेआउट करेंगे नीतीश कुमार जी, उन्होंने उनके कैबिनेट फ्लोट्स एंड सिंक्स टुगेदर, और ये सब नीतीश कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होता है। और कोई जब मुखिया नीतीश कुमार जी थे तो रोजगार उस समय भी आया, उस फैसिलिटी भी उनके जिम्मे जानी चाहिए। शराबबंदी की फैसिलिटी बता रहे हैं तो शराबबंदी यहाँ के लोगों के लिए कितना बड़ा वरदान साबित, तो आपको मालूम नहीं होगा। असफलता की बात वरदान साबित हुआ, इसलिए तो लोग जेल में गए हैं ना। गरीब लोग जो बंद है, ये तो नीतीश कुमार जी का तो दिया हुआ वरदान। आज उन गरीब गुरबा की बात, जेल जाने की आप बात कर रहे हैं, जो उस धंधे में रहेंगे, जो गलत बेचेंगे, जो उससे इलिसिट मतलब बिजनेस करेंगे, वो तो जेल में सफल नहीं। लेकिन वो बच्चे जो बिना संसाधन के अभाव में, जिनके बाप पूरा पैसा शराब पी के घर जाते थे, मारपीट करते थे और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, इसकी बंदी से तो ये फायदा हुआ कि वो बच्चा पढ़ाई करके सक्षम हो रहा है। में क्या लग रहा है? 24 में विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की चुनाव में तो राममय है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। नीतीश जी को 25 में सबक सिखा देंगे। हम नहीं, पूरे बिहार की जनता और सबक सिखाएगी। पूरे बिहार की जनता पूरी सबक सिखाएगी। बहुत नजाज है बिहार। क्या कहेंगे जुदा? 24 में तो राम लहर ही चलेगा नीतीश कुमार के साथ बिहार में। तो ये तमाम लोगों की अपनी अलग अलग राय है। आप देख सकते हैं माहौल काफी गर्म है। कुछ पार्टी के लोग भी जुट गए हैं धीरे धीरे, चूंकि शाम का वक्त है और क्लब मैदान इलाका बोला जाता है। मिठनपुरा चौक के आसपास हम हैं, जहां पर काफी दिनों पहले से लोग यहां शाम में जुटते हैं और राजनीतिक चर्चाएं होती थी। उसी के तहत आज भी लोग जुटे और यहाँ राजनीतिक चर्चा। इसी बीच हमारी टीम पहुंची, लोगों से उनकी राय जानी और यहाँ पर बिकने वाले चाट और स्पाइरल पोटैटो का भी स्वाद जाना। किस तरीके से लोग जुटते हैं और अपनी अपनी लोगों की अलग अलग राय है। किसी को नीतीश फैक्टर बता रहे हैं 24 में, तो कोई राम मंदिर बता रहा है, तो कोई बेरोजगारी बता रहा है। तो ऐसे में सभी लोगों के अपनी अलग अलग मुद्दे हैं, अपनी अपनी तमाम लोगों की राय है। तो मुजफ्फरपुर के जनता का मिजाज आप देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।